दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। जापान भारत को बुलेट ट्रेन देने में आनाकानी कर रहा था और जापान भारत से दुगनी कीमत भी वसूलना चाहता था इसी बुलेट ट्रेन की, लेकिन वक्त कहते हैं ना बदलते देर नहीं लगती। आज वही जापान भारत को E3 और E5 सीरीज की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन देने को तैयार हो गया। मुझे लगा यार ये तो सिर्फ जापानीज मीडिया में भी खबर आई है, क्या ये खबर सच है कि नहीं है। जब मैंने डीप रिसर्च की और जब मैंने देखा कि इंडियन मीडिया में भी इस चीज की कंफर्मेशन मिल गया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई और भारतीय लोग भी काफी खुश हैं जब से ये खबर सामने आई है। बुलेट ट्रेन चलाने का सपना तो भारत में सन 2000 से ही देखा जा रहा है। इसी के तहत 2013 में भारतीय सरकार और जापान के बीच में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जब दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि जो मुंबई से अहमदाबाद ब्रिज जा रहा है जो कि 508 किलोमीटर लंबा है, उसको हम हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाएंगे जो कि मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ेगा और बुलेट ट्रेन 7 घंटे के रास्ते को केवल 2 घंटे में कवर कर देगी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के जापान ने 81,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया भारत को और वो लोन बहुत स्पेशल था क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट था 0.01% और चुकाने का टाइम था 50 साल। 2015 में ही जापान ने शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी है ना जो वो भारत से शेयर की और भारत की वेदर कंडीशंस को देखते हुए, एटमॉस्फेयर को देखते हुए उनको एक ट्रेन भी डिजाइन करके दी। E3 और E5 की जो ट्रेन है जापान एकदम फ्री में देने को क्यों तैयार हो गया, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं आता। क्या इसके पीछे रणनीति है या जापान को लग रहा है मैंने बुलेट ट्रेन देने में देरी कर दी, इस चीज का फायदा भारत को दे रहा है। E3 और E5 की जो ट्रेन है ना अभी ये पैसेंजर्स के लिए नहीं आ रही, ये सिर्फ आ रही है टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए। 2026 में ये आ जाएगी। प्रॉपर रेलवे ट्रैक्स टेस्ट होंगे, इससे ये देखा जाएगा कि बुलेट ट्रेन इन कंडीशंस में कैसे चलती है और अन्य और भी टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो असली ट्रेन है ना E10 और अल्फा एक्स वो भारत आएंगी। जापान ने आज तक जिस भी कंट्री को ट्रेन बेची है कभी अपनी ट्रेन उसने टेस्टिंग के लिए भी फ्री में नहीं दी। ये फैसिलिटी सिर्फ उसने भारत को दी है क्योंकि ऑलरेडी जापान अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में और ट्रेन को डिलीवर करने में लेट कर चुका था। तो भारत ने जापान से साफ साफ कह दिया था कि हम इसी ट्रैक के ऊपर वंदे भारत ट्रेन चला लेंगे और भारत ने खेल तब से शुरू किया जब जनवरी 2025 में चेन्नई बेस्ड इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ने एक टेंडर निकाला जिसमें BEML को बुलेट ट्रेन की तरह हाई स्पीड पे चलाने वाली स्वदेशी ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दे दिया। ये सुनने के बाद ना जापान घबरा गया कि यार कोई भारत जैसा मार्केट मेरे हाथ से कहीं निकल ना जाए, क्योंकि जापान चाहता था कि मेरी बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी वो भारत के अंदर यूज हो। जापान ऑलरेडी डिले तो कर ही चुका था अपने डिलीवरी के अंदर, तो जापान ने कहा चलो तुम हमारी जो ट्रेन है ना वो तुम फ्री में यूज कर लो और हम ये फैसिलिटी तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना 2017 से 2022 के अंदर पूरा होना था। लेकिन इसका एक मुख्य कारण हमारी तरफ से भी हुआ। जहां पे ये रेलवे ट्रैक बन रहा है ना 508 किलोमीटर का, वो क्षेत्र है गुजरात का और महाराष्ट्र का और 1040 हेक्टेयर का ये एरिया है जहाँ पे सारे ग्रामीण लोग रहते हैं। तो उन्होंने विरोध कर दिया था, वो चाहते थे कि हमारी निजी जमीनों के ऊपर ये ट्रैक ना बने। E10 सीरीज की जो ट्रेन है ना वो तैयार हो रही हैं, एडवांस बुलेट ट्रेन है। 2030 तक वो बनके तैयार हो जाएंगी और जो कि भारत के ट्रैक्स पे दौड़ेंगी। 60% जो काम है उसका पूरा हो चुका है। 360 किलोमीटर का ट्रैक बन चुका है। 12 में से 8 स्टेशनों के ऊपर काम चल रहा है। ब्रिज ऑफ टनल पे भी काम चल रहा है और जापान भारत को सॉफ्ट लोन दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है और इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा है। भारत भी कहीं पीछे नहीं है। भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन दिन रात काम कर रही है और उसने अपने 31,250 एम्प्लॉइज को भी काम किया है। भारत ने जापान को ये बोला जब तक आप बुलेट ट्रेन नहीं देते तब तक इसी ट्रैक के ऊपर मैं अपनी वंदे भारत ट्रेन चलाऊंगा। और भारत ने आगे ऐसा प्लान बनाया कि भारत खुद की अपनी बुलेट ट्रेन भी बनाएगा, जिससे वो भारत के इंजीनियर जापान से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है जापान की इस ऑफर के बारे में जो कि इसने भारत को दी है E3 और E5 ट्रेन को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीयों ने भी गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।